खलिस्तानी आतंकी के हत्या के बाद कनाडा और भारत के संबंध में काफी कड़वाहट आ चुकी है। कनाडा ने भारत पे आरोप करते हुए उनके प्रधानमंत्री ने उनके पार्लियामेंट में बताया कि भारत के जो टॉप डिप्लोमेट है उनको वो देश से निकाल देंगे। तो इसके बाद भारत भी हरकत में आ गया और भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ये कह के उनके भी टॉप डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया। अब इसके बाद कनाडा और भारत के जो संबंध है उनमें एक काफी लो पॉइंट देखने को मिल रहा है और इसके ज्यादातर जिम्मेदार है जो प्रधानमंत्री है उनके कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। उनकी यहाँ पे इमेच्योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिखाई देता है क्योंकि भारत जैसा जो इंपॉर्टेंट देश है उसको वो एक आतंकवादी के वजह से उनका दाव पे लगा रहे हैं ये सब रिलेशनशिप। दोस्तों क्या इस सब चल रहा है इसके वजह से जो ट्रेड रिलेशन है व्यापार संबंध है वो प्रभावित होंगे और उसकी स्थिति क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम अगर देखते हैं कि अगर 2022 के हम आंकड़े निकालते हैं तो लगभग $8 बिलियन का ये जो ट्रेड है भारत और कनाडा के बीच में होता है। तो इसके बीच क्या होता है कि भारत जो कनाडा को एक्सपोर्ट करता है वो $4 बिलियन करता है और कनाडा जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो भी $4 बिलियन करता है। मतलब कि बहुत ज्यादा बैलेंस ट्रेड है और कनाडा का जो भारत है वो 10वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मतलब हम टॉप 10 में आते हैं तो कनाडा के लिए ऑब्वियसली भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत एक कमोडिटी काफी रेंज की कमोडिटी उनको प्रोवाइड करता है। तो उसमें दोस्तों क्या है कि भारत जो है वो लेंटिल यानी कि हम मसूर वगैरह की दाल कहते हैं वो उन जैसी दालों का इंपोर्ट कनाडा से काफी ज्यादा करता है। इसकी वजह से फायदा किसको होता है तो जो कनाडा के किसान है कनाडा में भी देखिए किसान है उनको ज्यादा फायदा होता है और भारत वहां पे जो अपने फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर है वो सारे एक्सपोर्ट कर देता है। अब ये फार्मा जो है मेनली उसके वजह से क्या फायदा है कि जो कनाडा है उनको सस्ती दवाई मिलता है। अगर वो यूरोप से ये दवाई ली तो उनको काफी महंगी मिलती है। तो भारत की दवाई यहाँ पे सस्ती आती है और रिलायबल भी है तो यहाँ पे भारत ने अपनी जगह बनी और सॉफ्टवेयर में तो हम आगे है ही। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि भारत क्या इंपोर्ट करता है तो हम एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि कोल कोक हो गया और फर्टिलाइजर ये हम कनाडा से लेते हैं। तो कनाडा को एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम तो कंज्यूमर गुड हो गया फिर गारमेंट यानी कपड़े और कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ही हम करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो हमारा ट्रेड है वो काफी कह सकते हैं कि एक बैलेंस है और हम ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कि जो कनाडा के पास नहीं लेकिन इंडिया के पास है, इंडिया के पास नहीं लेकिन कनाडा के पास है। मतलब एक बैलेंस ट्रेड है, हम कॉम्पिटेटिव फील्ड में नहीं है, हम ऐसी चीजों में कि जिसकी हर इसको जरूरत है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। और दोस्तों जो बॉम्बार्डियर है जैसे कि मेट्रो की ट्रेन बनाता है कंपनी और एसएनसी लावालिन है इन जैसे 500 से ज्यादा जो कैनेडियन कंपनी वो भारत में उनका प्रेजेंस है और भारत की कंपनी जैसे इन्फोसिस टीसीएस ये भी कनाडा में उनकी पहुंच है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीसीएस इन्फोसिस है वहां पे वो जॉब भी तैयार करता है कनाडा में। तो ये लगभग देखिए दोनों देशों का प्रेजेंस है एक दूसरे के देश में। अब दोस्तों हमारी इन्वेस्टमेंट की बात की तो भारत में लगभग 17वें नंबर पे आता है कनाडा इन्वेस्टमेंट के बारे में। लगभग 3.5 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट भारत में करता है। अब वो इसके लिए इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट करता है कि जैसे भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ पे रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं इसलिए कनाडा ही नहीं तो बाकी वेस्टर्न देश भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों बात आती है इंडियन डायस्पोरा की। तो इंडियन डायस्पोरा जो है भारतीय वंश के लोग वहां पे 3% है कनाडा की पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी और उसमें से भी जो 2% पॉपुलेशन है वो कनाडा का वो सिख है और बाकी फिर हिंदू मुस्लिम सिख बाकी भारतीय जो है वो आते हैं उसमें। तो एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। लेकिन एक कंसर्निंग बात ऐसी है कि जो कनाडा में जो भारतीय स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा है। लगभग देखिए लार्जेस्ट फॉरेन स्टूडेंट अगर कनाडा में निकले तो भारत से आएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका कनाडा को फायदा होता है क्योंकि कनाडा को इसकी वजह से एक तो फॉरेक्स रिजर्व मिलता है और ऊपर से उनका जो एजुकेशन इंडस्ट्री वो चलती है। तो ये भी अगर ये फ्यूचर में ये ड्रॉप होता है तो इसका जो फटका है वो कनाडा को ही पहुंचेगा। तो ये यहाँ पे बात हो क्योंकि इंडियन स्टूडेंट काफी ब्राइट भी होते हैं जैसे सुंदर पिचाई आपको पता ही है कनाडा और यूएस में काफी टॉप पोजीशन पे। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब दोस्तों ये जो सवाल आता है कि क्या इसके वजह से जो ये ट्रेड रिलेशन व्यापार संबंध क्या हिट हो गए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि सितंबर 16 को ही कनाडा और इंडिया के बीच में का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको लेकर बात चलती वो रुक गई है, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी और अब इसके वजह से और एक बात आ रही कि ये सब डिप्लोमेट एक में के इन्होंने बाहर भेज दिए। तो इसके यही लगता है कि क्या ये ट्रेड रिलेशन पे कुछ असर पड़ेगा। तो इसका उत्तर आप अगर मुझसे पूछेंगे तो इसका उत्तर होगा कि ट्रेड रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या है कि इनको भारत जो इंपोर्ट करता है और
कनाडा से इंपोर्ट करता है, वो ऐसी चीजें कि जो उनको लगती है। और अगर ट्रेड और कौन सा भी ऐसे जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वो ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक रीजन से वजह से ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा इतना करते, लेकिन पाकिस्तान हमारे इसमें ट्रेड कभी कभी हिट हो जाता है 1-2 महीने के, लेकिन फिर से एक डायरेक्शन पे आ जाता है इंडिया चाइना के बीच में। क्यों? और अगर ट्रेड हिट करता है तो कनाडा की किसानी वहां पे प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि उनकी लेंटिल फिर खप का होगा। उनके ही फिर ये बम्बार्डियर जैसी जो मेट्रो की ट्रेनों की कंपनी, वो फिर बोलेगी कि हम कहाँ पे ट्रेन बनाएंगे, कहाँ पे बेचेंगे। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए तो ट्रेड तो रिलेशन नहीं होगा, ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन दिखता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।